देखो आज है ना, ये चीज करते वक्त थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि डिज्नी प्लस डे पे जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता नहीं क्या हुआ, नो आइडिया। और बात ऐसी भी नहीं है कि मैं उठा और सीधा कैमरे के सामने खड़ा हो गया। 1 घंटे से सर्च कर रहा हूँ कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। डिज्नी प्लस डे पे कौन सा फुटेज, कौन सा टीजर, कौन सा ट्रेलर लॉन्च हुआ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अब या तो ये चीज सबके साथ हो रही है या फिर मैं स्पेशल केस हूँ, आई डोंट नो। और इसीलिए अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपन ये वीडियो बना रहे क्योंकि अपने को पता है ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। और एक प्रो टिप आप लोगों को भी देता हूं, अगर आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लैक ऑफ नॉलेज आपको ले डूबेगा, तो फिर जस्ट ब्लेम इट ऑन अदर्स। और ठीक यही चीज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। देखो अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर कल डिज्नी प्लस डे था और वो इतना ज्यादा वियर्ड, इतना ज्यादा विचित्र था कि ऐसी चीजें सिर्फ डिज्नी ही कर सकता है। अब देखो ये जो हॉलीवुड के बड़े वाले स्टूडियोज है ना, वो साल के अंदर एक ऐसे बहुत बड़ा वाला इवेंट रखते हैं जिसके अंदर वो एक साथ कई सारी मूवीज अनाउंस करते हैं, कई सारी मूवीज के टीजर ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं। डीसी ने कुछ दिनों पहले किया था जिसका नाम रखा था डीसी फैंडोम। डिज्नी भी ऐसा एक इवेंट रखता है जिसको कहा जाता है D23, शायद 2 साल में एक बार, जिसके अंदर अपने को डिज्नी और उसके नीचे जितनी भी कंपनीज आती है, मार्वल, स्टार वॉर्स, फॉक्स स्टूडियोज, इनकी मूवी सीरीज के ट्रेलर, टीजर, पोस्टर्स वगैरह अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन कल जो इवेंट था ना वो डिज्नी प्लस इवेंट था। फर्क है, समझने की कोशिश करो। इसके अंदर अपने को वही सारी चीजों के बारे में बताया गया जो कि डिज्नी प्लस की प्रॉपर्टी होंगी, थिएटर के अंदर नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने डिज्नी प्लस डे का अनाउंसमेंट सुनने के बाद इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा दी थी, आप तो मतलब डिसअपॉइंटेड हुए होगे कि मतलब क्या था इसके अंदर। एक ढंग का ट्रेलर भी लॉन्च नहीं किया है। लेकिन ये ट्रेलर टीजर वाली बातें फिर भी समझ में आ जाती है कि चलो शूटिंग खत्म नहीं होगी इसलिए उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। लेकिन इस इवेंट का उन्होंने लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं किया, ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। शायद डिज्नी जो है वो दूसरे ब्रांड्स का फ्री में प्रमोशन नहीं करना चाहता होगा। मतलब कि आप ही लोग सोच के देखो, डिज्नी प्लस जो है ना वो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिज्नी के लिए और वो लोग उससे कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक तो मतलब आप लोग डिज्नी प्लस से ऑनलाइन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन वो चीज जिससे ये ऑनलाइन रहने वाले लोग एक्साइटेड होंगे, ज्यादा लोगों तक इसकी बात पहुंचेगी, ज्यादा लोग इसको देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसके बारे में बातें होंगी, वो आपने किया ही नहीं। ऊपर से ये डिज्नी प्लस के लिए फर्स्ट एवर पहला इवेंट था। आपने इतने सारे शोज अनाउंस किए, फैंस उसको लेके पहले से इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, मुझे बोले थे भाई तू लाइव स्ट्रीम करना, जो कि मैं करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इनको तो बस गर्म करके ठंडा छोड़ना था। हम क्यों कुछ बड़ा वाला इवेंट करें, फालतू का पैसा क्यों खर्च करना है ना डिज्नी। अब यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में इवेंट किया भी था या नहीं मुझे नहीं पता। 11 बजे तक मैं जाग रहा था और तब तक मैं ऐसे इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ भाई कुछ ट्रेलर टीजर जो उन्होंने अनाउंस किया है वो तो दिख जाए। नहीं दिखा तो मैं सो गया। तुम अगर एटीट्यूड दिखाओगे तो हम भी भाव नहीं देने वाले। ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के बाद। #हिपोक्रेसी की सीमा होती है। अब यहाँ पे एक बात को लेकर फैंस भले ही चिढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि डिज्नी यार डीसी से कुछ सीखो, कुछ तो सीखो। उन्होंने कैसे सिर्फ एक ट्रेलर लॉन्च करने के लिए 4 घंटे का इवेंट रख लिया जिसको देख के दर्द हुआ था, लेकिन डिज्नी प्लस ने इतना भी नहीं किया। ये सोच के तो और ज्यादा दर्द हो रहा है। लाइव स्ट्रीम कर ही देते यार, कम से कम मैं अपने होमीज के साथ थोड़ी मस्ती मजा तो कर लेता। लेकिन अब बोल के क्या फायदा जब भरोसे वाले ही। अच्छा चलो अब उन्होंने लाइव स्ट्रीम नहीं किया तो ना सही, लेकिन जो उन्होंने थोड़े बहुत फुटेज निकाले हैं कुछ सीरीज के, वो अवेलेबल कहाँ पे है? मैं मार्वल के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिज्नी प्लस के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाकर लिया, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो वो फुटेज रिलीज करने का मतलब ही क्या हुआ जब ऑडियंस उसको देख ही नहीं सकती? या फिर कहीं मेरे अकेले को तो ब्लॉक नहीं कर दिया? बार बार वीडियोस के अंदर डिज्नी को गाली देना कम करना पड़ेगा, सॉरी। लेकिन अब चलो बकचोदी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। डिज्नी प्लस डे के ऊपर जो शोज अपने को अनाउंस हुए, X-Men 97, X-Men को लेके वो पुराने वाले एनिमेटेड शोज जिनको आप लोग कार्टून भी बुला सकते हो वापस आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नए एपिसोड्स के अंदर अपने को वो पुराने टाइप के मीम्स नहीं मिले तो फिर कैंसिल। अपने को लगा कि डिज्नी जो है ऑनलाइन ये मीम्स का फायदा उठाना चाहता है पैसे कमाने के लिए, जो कि सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं। मून नाइट सीरीज जिसको पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, उसके अंदर के थोड़े फुटेज दिखाए गए और मतलब अभी मैं अपनी फेक एंथुसियाज्म दिखा सकता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शो के लिए, लेकिन नहीं। कॉमिक बुक मैंने रीड नहीं की, लेकिन जब इस शो के बारे में कुछ सब्सटैंशियल देखने मिलेगा, इसका टीजर या फिर ट्रेलर, तब मन बनाएंगे। लेकिन एक बात फिक्स है कि भैया ऑस्कर आइजैक is gonna kill it। शी हल्क जो वेब सीरीज आने वाली है उसके लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट जरूर है। ब्रूस बैनर, वो भी उनके नॉर्मल और स्मार्ट हल्क दोनों ही फॉर्म के अंदर। एको नाम की एक वेब सीरीज ही उन्होंने अनाउंस कर दी जो कि बेस्ड होने वाला है एक न्यू कैरेक्टर के ऊपर, जो कि अपने को देखने मिलेगा हॉकाई सीरीज में। और वो हॉकाई अभी तक आया नहीं है। मतलब कि मार्वल और डिज्नी प्लस वाले इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हॉकाई पॉपुलर हो जाएगा। उसके अंदर जो एको कैरेक्टर देखने मिलेगा वो भी लोगों को पसंद आ जाएगा। मतलब पहले से हम लोग शो बना ही देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज वाली अनाउंसमेंट मुझे लगी ना स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, क्योंकि स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन के राइट्स तो सोनी के पास है और ये सीरीज आ रही है सीधा डिज्नी प्लस के ऊपर। मतलब कि सोनी को इससे बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू तो कुछ मिलने वाला नहीं, फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? वेल, अब ऑब्वियसली इस सीरीज को बनाने के लिए शायद उन्होंने पैसे दिए हो सोनी को, या फिर सोनी के जो कैरेक्टर्स हैं उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए कुछ डील बनाया होगा। सबके चहेते, सबके लाडले ग्रूट जो भाई साहब है, उनके ऊपर एक स्पेशल सीरीज आ रही है आई एम ग्रूट, एनिमेटेड होने वाली है, जिसके अंदर अपने को मे बी ग्रूट की ओरिजिनल दुनिया दिखाई जाएगी और जिसके अंदर सब लोग आई एम ग्रूट बात करेंगे। चल क्या रहा है वो अपने को सबटाइटल से समझ में आएगा। आयरन मैन के एकदम कट्टर फॉलोअर के ऊपर भी वो लोग एक सीरीज निकाल रहे हैं आयरन हार्ट, लेकिन इसके अंदर आयरन मैन नहीं दिखेगा, तो फिर पहले से उम्मीद मत लगा देना। गलती से अगर दिख भी गया तो फिर पुराना ही फुटेज रहने वाला है। अभी से बोल रहा हूँ, इनकी जाल में मत फंसो, आप लोगों को जो है क्लिक बेट करवा के सीरीज दिखवा देंगे। अगर आप लोगों ने वांडाविजन देखी है ना, तो फिर अगाथा हार्कनेस तो याद होगी, उसके ऊपर भी एक स्पेशल सीरीज, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर अपने को मे बी शायद अगाथा ज्यादा दिखे ना। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार अगाथा किसके दिमाग के लगाती है। लेकिन अगर आप लोग अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस के लिए एक्साइटेड नहीं हो तो फिर एक बात है ना, एकदम ऐसे ध्यान से टाइटल रीड करो, उसके अंदर कोई भी एम नाम का लेटर नहीं, इसका मतलब आप समझते हो क्या हुआ? सीरीज के अंदर अपने को मेफिस्टो दिखेगा पक्का दिखेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज हमारे सामने रख दी गई डिज्नी प्लस डे में। स्टार वॉर्स की सीरीज, मिस मार्वल, व्हाट इफ सीजन 2, सीक्रेट इन्वेजन, मार्वल ज़ॉम्बीज और पता नहीं क्या क्या। मतलब पहले ही क्या कम सीरीज वो लोग निकाल रहे थे जो इतना सारा, जबकि ऑलरेडी उन्होंने थोड़ी बहुत सीरीज अनाउंस कर रखी है मार्वल की पहले से। लगता है वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी को जो रिस्पॉन्स मिला है ना, उसको देख के लोग खुश हो गए। इनको अब और पिस्सा चाहिए, जिसके कारण देखना एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि साल के ऑलमोस्ट हर एक वेडनेसडे पे अपने को कोई ना तो कोई सीरीज का नया एपिसोड दिखी जाएगा। एक सीरीज जैसी खत्म होती है नेक्स्ट वेडनेसडे गैप, उसके अगले वेडनेसडे से अगली सीरीज चालू। मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो गया तो अच्छा ही रहेगा। पूरे साल भर के लिए ऑलमोस्ट एक 50 वीडियो तो कंफर्म हो जाएंगे उनका भी फायदा, अपना भी फायदा और आप लोगों का भी फायदा, एवरीबॉडी विंस। लेकिन पता है डिज्नी प्लस डे को लेके एक बहुत ही विचित्र चीज मुझे क्या लगी कि उन्होंने कुछ सीरीज जैसे कि आर्मर वॉर्स को अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसके बारे में पोस्ट भी नहीं किया। अब तक मैंने वीडियो के अंदर कंप्लेन किया कि जो चीजें उन्होंने अनाउंस किया उसका टीजर ट्रेलर पता नहीं कहां पे अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ ऐसी सीरीज भाई उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे उनका एक फोटो तक नहीं डाला है। और चलो यहाँ पे हम लोग है ना एक बात अंडरस्टैंड भी कर लेते कि जो थोड़े बहुत फुटेज उन्होंने रिलीज किए मून नाइट, मिस मार्वल और शी हल्क के, वो उनको यूट्यूब या फिर ट्विटर पे नहीं डालना था। अपने यहाँ पे वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग करें, मतलब करें क्या? डिज्नी खुद इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है पायरेसी को लेकर, और यहाँ पे इनडायरेक्टली पुश ही कर रहे हो ना। मे भी शायद यूएस का जो डिज्नी प्लस वेबसाइट है उस पे अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप लोग इंडिया में रहते हो, आप लोग सर्च करोगे डिज्नी प्लस यूएसए, लिंक दिख जाएगा गूगल पे, क्लिक करते ही आपको खुल जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इतनी तगड़ी सेटिंग लगा रखी है उन्होंने कि बिना वीपीएन यूज करे तो आप लोग डिज्नी प्लस यूएस वाला वेबसाइट खोल भी नहीं सकते। नाइस वर्क डिज्नी, प्राउड ऑफ यू। मैं जो ये इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ वो 13 नवंबर सुबह 9 बजे तक की हैं। उसके बाद उन्होंने डाल दिया होगा तो मुझे नहीं पता, या फिर उसके पहले डाल दिया होगा और मुझे मिला नहीं है, तो यहाँ पे मुझे गालियां पड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी हम जो ब्लेम है ना वो डिज्नी प्लस के ऊपर डालेंगे। लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किया तुमने, यूट्यूब चैनल के ऊपर क्यों नहीं डाला? तुम गलती तुम्हारी है, मेरे ने। और अब इससे पहले कि मैं कुछ और कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दूं, आपको अगर गाली देनी है या फिर मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। कौन सी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं हो रहा है, वो घर जाना है।